तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन को सीधी चुनौती। पनामा कैनाल से चीन का दखल खत्म करेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। पनामा कैनाल को हम वापस लेने जा रहे हैं, ये ट्रंप का बयान। निर्माण क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ेंगे, ट्रंप ने यह ऐलान किया है। तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ये बड़ी बातें कही हैं, खासकर चीन ट्रंप के निशाने पर। एक तरफ पनामा कैनाल को लेकर ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि इस पर हम वापस नियंत्रण हासिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ चीन को पछाड़ेंगे, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो निर्माण के क्षेत्र में चीन को बड़ी चुनौती देने की तैयारी ट्रंप की, वहीं दूसरी तरफ पनामा कैनाल जो ट्रेड रूट्स हैं उस पर वापस अपना यानी अमेरिका का कंट्रोल स्थापित करने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। और साथ ही अवैध रूप से रह रहे अमेरिका में लोगों को वापस उनके देश भेजने को लेकर एक बार फिर से प्रतिबद्धता जताई है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अमेरिका क्यों ये दावा कर रहा है कि पनामा कैनाल पर चीन कब्जा कर रहा है? चीन अभी हांगकांग स्थित हचल्सन कंपनी के जरिए पनामा के बंदरगाह के 5 बड़े जोन को नियंत्रित करता है और इनमें से 2 जोन पनामा नहर के मार्ग पर ही मौजूद है। इसके साथ ही चीनी कंपनियां एमाडोर पैसिफिक कोस्ट क्रूज टर्मिनल का काम कर रही है। चीन की एक कंपनी ने पनामा के अटलांटिक महासागर की तरफ सबसे बड़े बंदरगाह का नियंत्रण भी साल 2016 में खरीद लिया था। चीन की एक कंपनी पनामा नहर पर एक पुल का भी निर्माण कर रही है। चीन की अलग अलग कंपनियां पनामा में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में लगी हैं। यही वजह है कि पनामा में चीन के दिनों दिन बढ़ते प्रभाव से अमेरिका परेशान है। और आखिर क्यों पनामा पर अमेरिका की नजर है, यह भी समझ लीजिए। 82 किलोमीटर लंबी यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, साथ ही 170 देशों के 2000 पोर्ट से कनेक्ट करती है। दुनिया भर का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। तो ये जानकारी मिल रही है और 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। पनामा नहर से लगभग 75% कार्गो या तो अमेरिका जाते हैं या फिर अमेरिका से आते हैं। अमेरिका का $270 अरब का कारोबार इस नहर से होता है। वहीं $270 अरब का कारोबार ये नहर पनामा की लाइफ लाइन कही जाती है और पनामा सरकार की 23% से ज्यादा कमाई पनामा नहर से ही होती है। नहर का पनामा की जीडीपी में भी 3.5% का योगदान है। पनामा की सरकार को इस नहर से हर साल $1 अरब से ज्यादा की ट्रांजिट फीस मिलती है। इससे पनामा में 55,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं।